अहमदुहु व उसल्ली व उसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। चूँकि हम मेजबानों में से हैं, कोई लंबा चौड़ा खिताब नहीं, जरूरत क्यों महसूस हुई, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैं सिर्फ आज उस हस्ती का तारुफ आपके सामने करने जा रहा हूं कि आज जो हमारे सामने जो हस्ती तशरीफ फरमा हुई है वो कोई आम हस्ती नहीं है। उनके तारुफ से पहले एक मसला जो इस वक्त की बड़ी अहम जरूरत है। इस वक्त जो पूरी दुनिया बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान में जो सिनेरियो चल रहा है नामूसे रिसालत के हवाले से, उस पर कुरानी आयत का एक मसला बयान करके मैं फिर इंशाल्लाह उस हस्ती को दावत खिताब दूंगा। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं किताब नहीं, मैं सिर्फ किबला का मैं तारुफ करवाना मैंने कि आज हमारी खुश नसीबी है कि हमारे दरमियान कौन सी हस्ती जलवा फगन हुई है। आइए, सूरह हज की आखिरी आयत है, बस सिर्फ 3 मिनट मुझे दीजिएगा कि आज हम जहां देखते हैं अनार की दिन ब दिन ज्यादा होती जा रही है, लादन दीनियत और मसलकिज़्म इतना स्ट्रांग हो रहा है, इतना मजबूत हो रहा है कि आज की जनरेशन को पता नहीं चल रहा कि हक कौन है और बातिल कौन है। याद रखना, क्योंकि ये सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उनकी शान व अज़मत की कॉन्फ्रेंस है और इसाले सवाब की भी महफिल है। मसला अपनी जनरेशन को देकर मैं इजाजत चाहूंगा, तो कीजिएगा। अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, पहला तो कलिमे का दूसरा जोश है जिसमें हमारे प्यारे आका की रिसालत का बयान है, और अगली आयत की आपने तरतीब देखनी है। जरा तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा, आयत की तरतीब देखनी है। आज बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े जाकिर, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि फुलावल है, फुलावल है। मैं कहता हूं बेवकूफ, तरतीब वही जो 1400 साल पहले कुरान ने हमें दी है, और जिस तरतीब को हमारे आइम्मा ने उसी तरह साबित रखा है। तरतीब वही अच्छी है जो रब के कुरान ने हमें दी है। और तरतीब कौन सी है? पहला नंबर अबू बकर का है, दूसरा उमर फारूक का है, और तीसरा उस्मान गनी का है, और चौथे खलीफा अली अल मुर्तजा शेर खुदा। ये तरतीब नारों की मैं सिर्फ तवज्जो चाहूंगा। मैं सिर्फ ये, आज लोग अव्वल नंबर पर कि पहले खलीफा, इस पर बड़े बड़ी डिबेट्स हो रही हैं, बड़े बड़े मुनाजरे हो रहे हैं। मैं कहता हूं बेवकूफों, जो तरतीब रसूलुल्लाह ने दी है, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है जिसके रसूलुल्लाह पकड़ के मुसल्ले पे खड़ा करे, हम आले सुन्नत उसको भी अपना इमाम मानते हैं, और जिसको पकड़ कर अपने बिस्तर पे सुनाए उस अली के भी, जिसको नबी मुसल्ला अता करे हम उसको भी मानते हैं, और जिसको नबी अपने बिस्तर पर सुनाए हम उस अली को भी मानते हैं। मैं
बड़ी तेजी के साथ फरमाया वल्लज़ीना माअहू, आयत के इस जुज़ से माइयत सिद्दीक साबित है। एक बार बोलो सुभान अल्लाह। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, शिद्दत कुफ़ार, इससे जनाबी उमर फारूक का शिद्दत अलल कुफ़ार है। रुहमाउ बैनहुम, रहमते रिखवते यारा, इससे जनाब उस्मान गनी मुराद है। तराहुम रुकआन सुज्जदा, फरमाया तुम उनको देखोगे तो कभी वो रुकू करते नजर आएंगे, कभी सजदा करते नजर आएंगे। आयत करीमा के इस जुज़ में इबादत अली का जिक्र है। तवज्जो कीजिएगा, पहला नंबर अबू बकर का, हम अबू बकर की माइयत के भी हम मानने वाले हैं। दूसरा अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, उमर फारूक की अदालत के भी मानने वाले हैं। तीसरा रुहमाउ बैनहुम, हम उस्मान गनी की सखावत व हया के भी मानने वाले हैं। और चौथा जनाबे हैदर करार की इबादत के भी मानने वाले हैं। अरे बात यहाँ खत्म नहीं हुई, जो बात अर्ज करना चाहता हो, जो मसला बताना चाहता हो, वो ये है कुरान की आयत आगे फरमा रही है मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। नबी के चार यारों के औसाफ बयान करके आगे कुरान कहता है कि मेरे नबी के ये चार यार ऐसे हैं कि जिनकी मिसालें तौरात में भी मिलती हैं, इंजील में भी मिलती हैं। बड़ी बात कुरान ने कहती, फरमाया ये अबू बकर, ये उमर, ये उस्मान, ये अली, ये हैदर करार, ये मेरे नबी के वो जानिसार हैं, मेरे नबी के वो गुलाम हैं, वो नौकर हैं कि जिनकी मिसालें तौरात व ज़बूर इंजील में भी मिलती हैं। बस एक बात कहना चाहता हूँ, अरे तेरे चैनल की जितनी भी रेटिंग होगी, तू जितने बड़े से बड़ा मौलवी होगा, अरे जिसके यारों की मुमासलत रब कुरान में तौरात व ज़बूर के अंदर बयान कर रहा है, ऐसे यारों के आका की मुमासलत कौन बयान कर सकता है? सुनो सुनो आज क्योंकि बड़ी दूर से शहजादा तशरीफ लाए हैं, मैं अपनी सारी बातें, सारी तकरीर मैं किबला के कदमों पे खत्म करने जा रहा हूं। अरे जिसकी गुलामों की मिसालें तौरात व ज़बूर वाले ना दे सके, उस अबू बकर, उमर फारूक, उस्मान हैदर के आका की मिसालें या उनकी मुमासलत या उनकी तमसील एक पाकिस्तान का एक चैनल उनको दिखा रहा है। अबे याद रख लेना, चाहे वो जियो न्यूज हो, एआरवाई हो, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा भी चैनल हो, हम अपनी जूते की नोक पे रखते हैं। अरे जो मोहम्मद अरबी की इज्जत नहीं करता, हम उसे अपने जूते की नोक। कुरान का पैगाम ये है, मेरी आज नई नस्ल ये बात अपने जहनों में बिठा ले। कोई कहता जी फुला अव्वल नंबर है, फुला अव्वल नंबर है, हम उसी को अव्वल कहेंगे जिसको आमीना के लाल ने अव्वल कहा है। सारे बोलो सुभान अल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इस पे अगर मैं सदाकत सिद्दीक पे बात करूं तो वक्त बड़ा चाहिए, अगर अदालत फारूक पे बात करूं तो वक्त बड़ा चाहिए, अगर सखावत उस्मान पे बात करूं तो वक्त दरकार है, अगर शुजाते अली पे बोलूंगा तो वक्त बड़ा दरकार है। ओए सुन्नी नौजवानों, दुनिया जो भी कहती है कहते रहे, अगर कोई सिद्दीक अकबर से लेकर जनाब आखिरी सहाबी तक अगर किसी की गुस्ताखी करेगा तो मेरे बाबा जी बता गए हैं, शहीद नमू से रिसालत किबला कादी मुनीर अहमद साहब नोमानी हमें दरस दे के गए हैं कि गुस्ताख रसूल की एक सजा, मन सब्बा नबिय्यन, याद रख लेना, वो जियो हो, एआरवाई हो, कोई भी हो, जिसने तमसीलन
तशबीहन किसी हवाले से भी नमूसे रिसालत पर अगर कोई हमला करने की कोशिश की तो ये ना ख्याल करना कि हम मेमोरी में शबे खून